एनडीए का संकल्प पत्र आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ, लेकिन वहां लिखा हुआ था तेजस्वी प्रण। घोषणा पत्र जब भी जारी होता है तो कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। तो जहां सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है, वहां किसी के नए नाम का या किसी के नाम के घोषणा की आवश्यकता ही नहीं है। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया अपने भाषण में, 2025 फिर से नीतीश। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम बड़े चेहरे प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मुजफ्फरपुर गए हैं, जहां लोगों से मुलाकात भी की है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और नीतीश कुमार को लेकर ऐलान भी कर दिया है। साफ साफ कहते हुए नजर आए, हम ही घोषणा कर देते हैं। वैसे तो हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कह ही दिया है कि कोई वैकेंसी नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो इस सवाल का जवाब में दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया है कि हम जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे तो हमारा स्लोगन क्या था, 2025 फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम की कोई वैकेंसी ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आए हुए साथियों का और साथ में जो छायाकार बंधु हैं, आप सभी का स्वागत है। कल एनडीए के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और हमारा संकल्प पत्र जारी किया गया है और हम, जैसा कि जिला अध्यक्ष जी बताए, कि हमने उसको घोषणा पत्र नहीं कह के संकल्प पत्र कहा है, क्योंकि एनडीए ने संकल्प लिया है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करेंगे। और कल आपने देखा कि एनडीए के पांचों पांडव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और जनता दलियों के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय भूपेंद्र कुशवाहा जी और सभी लोगों ने मिलकर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया और हम पांचों पांडव, पांच दल चट्टानी एकता के साथ घोषणा पत्र के बदले संकल्प लेने का काम किया कि बिहार के जनता और मतदाता के और उनके जो विकसित बिहार के सपना है उसको हम पूरा करेंगे। संकल्प का जो मुख्य बिंदु है कि हम प्रत्येक घर को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे और करीब 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हम देने का काम करेंगे और कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जो घर रोजगार उनको मिलेगा। अति पिछड़ा समाज, जैसा कि कल प्रेस में भी बताया गया, और अति पिछड़ा समाज में जो मुख्य रूप से हमारे विभिन्न वर्ग समूह के लोग हैं और विशेष करके जो तांती समाज, ततमा समाज, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नुनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार और इस तरह करके अति पिछड़ा जाति के जो हमारे बंधु हैं उनको 10 लाख रुपया तक का उनको सहायता रोजगार के लिए दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे युवा वर्ग हैं, छात्र छात्राएं हैं, 0% ब्याज पर 10 लाख रुपया का उनको उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि 10 साल तक के बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा।
और युवाओं के लिए विशेष करके जो एजुकेशनल हब है, हमारा शैक्षणिक संस्थान है, प्रत्येक जिला में उच्च शैक्षणिक संस्थान, मॉडल शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक जिला में 10 मॉडल विद्यालय भी नेतरहाट और सैनिक स्कूल के तरह 10 मॉडल विद्यालय भी बनाया जाएगा। बिहार के अंदर हमने जो बहुत सारे काम किए हैं उसके बारे में भी हमने संकल्प लिया है कि 125 यूनिट बिजली लगातार हम सभी को फ्री देते रहेंगे और जो जीविका बहन के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया हमने दिया है, उनको 2 लाख रुपया की राशि और देंगे महिलाओं को। 10,000 रुपया के बारे में विपक्ष ये अफवाह उड़ाता है कि महिलाओं को पैसा लौटाना पड़ेगा। ये सरासर गलत है। किसी तरह का कोई पैसा जीविका दीदी या महिलाओं को वापस नहीं करना पड़ेगा। 10,000 रुपया की राशि उनको सीड मनी दिया गया है जो कभी वापस नहीं लिया जाता है। और उसी तरह प्रत्येक महिला को 10,000 रुपया के बाद 2 लाख रुपया की राशि और उनके खाते में स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। आज फिर 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया और भेजा गया और अब करीब करीब 1,51,00,000 महिला के खाता में राशि जा चुका है और जो बची हुई महिला हैं उनके खाता में राशि धीरे धीरे करके जा रहा है। यानी बिहार के सभी महिला के अकाउंट में ये 10,000 रुपया राशि और बाद में 2 लाख रुपया और राशि दिया जाएगा। इस तरह एनडीए सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज और 500 बेड का अस्पताल और उससे ज्यादा बेड का अस्पताल प्रत्येक जिला में स्थापित किया जाएगा और करीब 14 जगह अभी जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है या उसके उद्घाटन का क्रम चल रहा है। प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक जिला में नर्सिंग कॉलेज, प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, सब डिविजनल लेवल पर एजुकेशनल हब बनाया जाएगा। एनडीए की सोच है कि कोई भी स्टेट तभी विकसित होता है, कोई भी राज्य तभी विकसित होता है जब वहां पर कम्युनिकेशन हो, रोड हो, रेल हो और हवाई जहाज यानी हवाई उड़ान की सुविधा हो। कोई भी स्टेट तभी विकसित हो सकता है जब वहां पर पावर हो यानी बिजली की पूरी सुविधा हो। कोई भी स्टेट तभी विकसित हो सकता है जब वहां कानून का राज हो। और आपने देखा कि हमने सबसे पहले जिस बिहार में 2005 के पहले गड्ढा था, आज वहां 4 लेन 6 लेन और अच्छी अच्छी रोड बन रही है। जब तक रोड का कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक रेल का कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक कोई इंडस्ट्री, उद्योग स्थापित करना संभव नहीं होता है। इसलिए हमने रेल, रोड, हवाई उड़ान, पावर, बिजली और इन सब चीजों की सुविधा पर सबसे पहले ध्यान दिया है। बिहार के अंदर करीब 50 लाख करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री और अभी प्रगति यात्रा में आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिला में लैंड बैंक फॉर इंडस्ट्री, उद्योग के लिए लैंड बैंक का स्थापना किया है जिसमें जमीन उपलब्ध होगा और कोई भी इन्वेस्टर आकर के और उद्योग के लिए 1 विंडो में जमीन प्राप्त करके और इंडस्ट्री उद्योग खोल सकते हैं। तो इस तरह करके बिहार के एजुकेशनल हब को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर पीजी तक पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा छात्रों को मुफ्त दिया जाएगा, ये बिहार सरकार ने घोषणा किया। तो इस तरह करके जो 2005 में बिखरा हुआ बदहाल बिहार मिला था, 2005 से
10 साल तक उस बिहार के गड्ढा को रोड में बदला गया, अंधेरे को बिजली में बदला गया, और इस तरह करके बिहार का पहले नींव खड़ा किया गया और दूसरे 10 वर्ष में विकसित बिहार के सपना को आगे बढ़ाया गया। अब बिहार का इमारत खड़ा करने का समय है और बिहार की मतदाता, यहां की जनता एनडीए सरकार पर भरोसा करती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर भरोसा करती है, नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास करती है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास के विश्वास पर जनता फिर से एनडीए का 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं पर विपक्ष आज तक साझा और अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी नहीं कर पाया। आपने देखा कि जो विपक्ष के द्वारा घोषणा पत्र तेजस्वी यादव जी ने जारी किया, उसका नाम महागठबंधन घोषणा पत्र नहीं था। जैसे हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है एनडीए का संकल्प पत्र, एनडीए का संकल्प पत्र आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ, लेकिन वहां लिखा हुआ था तेजस्वी प्रण, किसी व्यक्ति के द्वारा वादा किया हुआ उनका घोषणा है। घोषणा पत्र जब भी जारी होता है तो कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। तो वहां पर व्यक्तिवाद है, वहां पर राजतंत्र है, राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और उनके घोषणा पत्र का संकल्प पत्र का नाम है तेजस्वी प्रण, यानी उनकी दल या महागठबंधन ने आज तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया। और जिस तरह से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के बीच बड़ा छोटा होने का कंपटीशन प्रतिस्पर्धा चल रहा है, यह भी बताता है कि महागठबंधन महालठबंधन है, और महालठबंधन में आपस में लाठी ही चलना है, मतभेद रहना है। और जिस तरह से आपने देखा कि सीट का बंटवारा, उम्मीदवार की घोषणा एनडीए ने सबसे पहले किया, और वहीं पर महागठबंधन जो है आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उनका सीट का बंटवारा किस तरह का है और कैसा है। मतदाता इन सारे बातों को देख रही है, और मतदाता के अंदर विश्वास है कि बिहार एनडीए सरकार ही, फिर से एनडीए सरकार ही चलाएगी, और एक बार फिर एनडीए सरकार का ये संकल्प लेकर यहाँ के मतदाता फिर से 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी और उनके अच्छा, विपक्ष की तरफ से लगातार यह सवाल किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से लगातार यह सवाल किया जा रहा है कि अब तक आप लोगों ने औपचारिक घोषणा नहीं की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। मैं घोषणा कर रहा हूं, अभी तक जो है सभी लोगों ने ये घोषणा कर दिया है। 243 विधानसभा में एनडीए ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया, और उसके पहले जनवरी फरवरी में प्रत्येक जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और हम लोग का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का बैनर ही पीछे में था 2025 फिर से नीतीश। तो जहां सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है, वहां किसी के नए नाम का या किसी के नाम के घोषणा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 2025 फिर से नीतीश, ये स्लोगन ही हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का था। गृह मंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आफ्टर चुनाव के रिजल्ट के बाद तय होगा। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया अपने भाषण में कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। एक तरफ विपक्ष जो है डिप्टी सीएम कोई भी देखता, और सपना जो है देखने में किसी को मना ही नहीं। जिनका टायर पंचर हो चुका है और जिनको मालूम है कि एनडीए की सरकार फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन रही है, तो जब कोई पद का वैकेंसी ही नहीं है तो घोषणा करके क्या फायदा। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, कई घोषणाएं भी की हैं, संकल्प पत्र को बताया है, एनडीए का संकल्प पत्र क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, और क्या सरकार बनने पर क्या कुछ ऐलान करेगी, क्या कुछ
घोषणाएं होंगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।